सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी और हमारे पूर्व प्रत्याशी जी, हमारे सम्मानित जो पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं, आप सभी का और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस जनपद में मेरे आने का आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत ये चूंकि नया जिला बना है, इसलिए अध्यक्ष के चुनाव हेतु मैं आपके बीच में आया हूं। संगठन सृजन अभियान का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि संगठन सृजन में वही व्यक्ति जिला अध्यक्ष हो जो पारदर्शी हो, जनता के बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष कर रहा हो, निरंतर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हो और खासकर वो किसी गुट का ना हो, किसी व्यक्ति का ना हो, वह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो। इसमें कुछ शर्तें भी लागू हैं। कम से कम 5 साल पुराना कांग्रेस का वर्कर, उसी को जिला अध्यक्ष के फॉर्म भरने का जो व्यवस्था है वह किया गया है इसमें। और ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कोई भी व्यक्ति, चाहे यूथ का हो, एनएसयूआई का हो, महिला कांग्रेस का हो, सेवा दल का हो, फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ का हो, या ब्लॉक का अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक का अध्यक्ष, एआईसीसी, पीसीसी मेंबर, सीनियर लीडर, कोई भी व्यक्ति जो नॉमिनेशन करना चाहता है वो व्यक्ति ये फॉर्म ले सकता है। इसके लिए हमारे जो पीसीसी के ऑब्जर्वर है वह बैठेंगे और सभी लोगों को फॉर्म वितरित करने का काम करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने देश भर के तमाम सामाजिक, राजनीतिक और खासकर पार्टी के विभिन्न जो नेता है, कार्यकर्ता है, सबसे संवाद स्थापित किया और उनके सामने एक चुनौती आई। ये खुलकर आया, तमाम लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी नहीं बन पाती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी बन के रह जाती है। और कांग्रेस पार्टी में तमाम गुट है, पार्टी के बड़े नेता है, वो चाहते हैं कि वो हमारा ही जिला अध्यक्ष हो। बहुत सारे जो कार्यकर्ता है जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं, पार्टी के लिए सेवा करते हैं, पार्टी के लिए रात दिन चलने का काम करते हैं, उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दब जाती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस संगठन सृजन अभियान का आशय किया गया। आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी कितना इसको लेकर सजग है कि मैं यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, सीएलपी लीडर भी रहा, एआईसीसी इंचार्ज उड़ीसा भी रहा और तमाम बड़े पदों पर रहने के बाद भी जिले के संगठन के अध्यक्ष के चुनाव हेतु मुझे भेजा गया। मेरे जैसे बहुत, हमसे भी वरिष्ठ जो सेंट्रल मिनिस्टर रहे, तमाम संगठनों में हमारे पार्टी के बड़े लीडर रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, उन लोगों को भी अन्य जनपदों में जिलाध्यक्ष चुनने हेतु भेजा गया। अभी अंतिम प्रोसेस में संगठन सृजन मात्र 2 केरल और आसाम हमारा राज्य बचा है। बाकी सभी राज्यों में लगभग संगठन सृजन अभियान पूरा हो चुका है। मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा, हम अगर आप आज यहाँ आए हैं तो आपका भी सुझाव हमारे लिए आमंत्रित है। आप व्यक्तिगत मिलकर भी अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत मिलकर भी सुझाव लूंगा। तमाम सामाजिक संगठन के लोग, शिक्षक, वकील या और भी जो बुद्धिजीवी और प्रभावशाली डॉक्टर लोग हैं, सबसे मिलकर मैं रायशुमारी करूंगा। एक एक कार्यकर्ताओं से 1 to 1 भी मिलूंगा। जो सामूहिक मिलना चाहते हैं सामूहिक मिल सकते हैं, जो ग्रुप में मिलना चाहते हैं ग्रुप में मिल सकते हैं, और जो भी व्यक्ति अकेले भी मिलकर हमसे बातचीत करके अपनी राय देना चाहता है वो अपनी राय दे सकता है। मैं पुनः इस बात पर बल देते हुए आपके बीच में कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के, किसी गुट का और किसी नेता का कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनने और 6 नामों का पैनल लेकर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। सारे सम्मानित एआईसीसी, बीसीसी, ब्लॉक, जिला कमेटी, हमारे माननीय विधायक प्रत्याशी, माननीय सांसद, पूर्व विधायक, सबसे मैं मिलूंगा और सबकी राय विचार करूंगा। यही हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में कहने का आशय था। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, लगभग 10 दिनों तक हम लोगों से राय विचार विमर्श करेंगे और चर्चा करेंगे। और सबसे मिलने के बाद जब हम सारे ब्लॉक, मंडल और स्थानीय स्तर पर जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाकर सबकी राय शुमारी लेने के बाद ही हम यहाँ से। सर, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं छवि भी है, बाकी सभी विपक्षी पार्टियों ने यहाँ जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए। देखिए, आपको मालूम है कि हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष ऑलरेडी नामित हैं और इसके पहले हमारा 2 जिला हिसार और जस्सी दोनों एक हुआ करता था। अभी ये राजस्व जिले के रूप में नया नामित हुआ है और पुलिस के शायद पुलिस जिला था पहले पुलिस जिला था 7 साल से। तो अभी ये चूंकि नया जिला है इसलिए हम अध्यक्ष के चुनाव हेतु आपके बीच में आए, तो हम पिछड़े नहीं हैं, आगे नहीं। लल्लू जी, आप बार बार गुट की बात करते हैं, कोई किसी गुट का ना हो, कोई किसी गुट का ना हो। इस देर एनी लिफ्ट या गुट है आपके यानी कि पार्टी के अंदर, ये इत्तेफाक करते हैं इस बात? देखिए, राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी में बड़ा स्पष्ट है। अगर आप किसी चैनल में काम कर रहे हैं तो आपके भी जानने वाले लोग होंगे और तमाम आपके शुभचिंतक भी होंगे। तो ये एक परिवार है, इसमें सभी तरह के लोग सम्मिलित हैं और सबका सम्मान और सबको साथ लेकर चलने का कवायद कांग्रेस पार्टी करती है। ये आज़ादी से निकली हुई पार्टी है, तो यहाँ डेमोक्रेसी और सबको अपनी बात कहने का अधिकार। ये हर जिले में किया जा सकता है? भैया, हर जिले में हुआ है, ऑलरेडी हो चुका था, जिलाध्यक्ष भी घोषित हो चुके थे, लेकिन ये नया जिला 80 में ही हुआ है। इससे पहले भिवानी की बात कर रहे हो, कहीं की बात नहीं, सभी जनपदों में हुआ है, शायद आपने देखा नहीं। हिसार का पर्चा लीक कर दिया आपने, अध्यक्ष पहले इस्तीफा देंगे। कौन? बजरंग दल। नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने बड़ा नहीं ना, हटाया गया। वो चूंकि व्यापारिक और अपने सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखते हैं और उनके पास तमाम ऐसे सामाजिक पद भी हैं, तो उनको ये दिक्कत हो रही थी कि मैं 3, 4, 5 संगठनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से कहा है कि मैं पार्टी में हूँ। और आप भी आज भी देख सकते हैं कि वो प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। थोपा गया था क्या? बिल्कुल नहीं थोपा गया था, सबके सर्वसम्मति से, सबके विचारों के बाद, सबके रायशुमारी के बाद ही उनको अध्यक्ष बना। तो पहले भी उनके पास ये सब बने हैं तो आप जी, तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की तमाम सामाजिक और संगठनों में काम करने के नाते। उन्होंने कहा कि मुझसे कई सारे संगठनों में काम नहीं हो पा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये पद और किसी को दे दिया जाए और मैं साथ मिलकर काम करूं। सर, बीजेपी कहती है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, और जिसके चलते उन्होंने आपत्ति जताई और सिलेंडर मार्च निकाला है। देखिए, जिनका कोई विरासत नहीं, जिनके कोई संघर्ष की गाथा नहीं, जिनके आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, मुखबिरी का आरोप है, वो हमें ज्ञान न दे तो अच्छा है। जिस वंदे मातरम को गा के इस देश में क्रांति लाने का काम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रकाश बिस्मिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिस अंतरे को गाकर इस देश में क्रांति लाने का काम किया, और वो अंतरा आज से नहीं आदि समयों से गाया जाता है, और वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या गाना है क्या नहीं गाना है। जिनका अंग्रेजों के मुखबिरी में नाम है, पैसा लेते थे, वो हमें क्या देंगे आरएसएस के लोग। तो वंदे मातरम जो पुराना अंतरा था, जिसको लेकर इस देश में क्रांति आई, लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जेल काटी, यातनाएं सही, हम उसी अंतरे को लेकर और उसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा यह धर्म है कि हम अपने पुरखों को याद करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। पासी की तरह सिरसा भी जिला है जहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है, और हालात ये है कि सिरसा के जो विधायक है खुलेआम चैलेंज करते हैं आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं को, मतलब की प्रजेंद्र सिंह को भी आगे दिखाएं, योगा कुछ है तो आगे दिखाएं, बाप के बेटे तो आगे दिखाएं। आपके अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाते, आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाती, डिसिप्लिन है नहीं, आप कैसे कांग्रेस को आगे लेके जाएंगे? देखिए, सिरसा राजनीति में और खासकर कांग्रेस पार्टी में पार्टी से बड़ा कोई नहीं, और जो नेता पार्टी छोड़ के गए उनका हश्र देख सकते हो किस स्थिति में। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, आपके स्टेट के 2 नेता हैं,
वो किस हाशिए पर है, कहाँ है, ये आप जानते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, जिनकी पहचान कांग्रेस है, जिनको मान सम्मान कांग्रेस है। और रही बात, सिरसा में भी संगठन सृजन हो रहा है, आपके सामने आएगा, देखिएगा कौन जिला अध्यक्ष बनता है। डिसिप्लिन की बात की क्या डिसिप्लिन पूरी तरह प्रभावी होगा, जो अनुशासनहीनता करेगा कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई। तो विद इन पार्टी आपकी पार्टी को ही कमजोर कर रहा है, संगठन को कमजोर कर रहा है, वो आपकी निगाहों में आना तो है। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से और तमाम लोगों के माध्यम से रायशुमारी करके चर्चा लेकर जान लेते हैं कि कौन घर का बेटी है। बस यही है कि दिखता नहीं है, हम अंदर अंदर कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में किस पर एक कदम ये संघर्ष करके आज संघर्ष के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और लगातार मुद्दों को उठा रही है। अभी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ में घेराव हुआ था, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे प्रत्याशी बैठे हैं, हमारे संगठन के तमाम यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। चलिए सर, आपके आने से एक तो फायदा हुआ कि जो कांग्रेसी चेहरे हैं ना, वो आप आज एक जगह दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है। इससे पहले हमने कभी एक साथ नहीं थे। रोज आपसे ये गुजारिश है कि आप महीने में 2 चक्कर लगा दिया अभी तक कोई मुद्दा भी नहीं उठाते, कोई बोलते भी नहीं। आज क्यों चंदा चोरी का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा लेकर लोग आज देश में लड़ रहे हैं। अयोध्या में चंदा चोरी का मुद्दा, देखिए कांग्रेसियों का कोई वैष्णो देवी में 20 टन चांदी के चोरी का मुद्दा, उसको बदलना, इसका केदारनाथ बद्रीनाथ में सोने का चोरी होना, उसको लेकर लड़ाई लड़ना, सिद्धि विनायक मंदिर में 18 करोड़ की चोरी होना, उसको लेकर लड़ना। अरे डट जाएगा पत्रकार। एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि आप हर बात में रायशुमारी कहते हैं, रायशुमारी लेके चलते हैं, रायशुमारी ली जाती है। क्या रायशुमारी लेके कोई प्रदेश की पदयात्रा की जाती है? अपने अपने हिसाब बिल्कुल। से सब चल पड़ते हैं, तो कैसे सेंटर में? देखिए, कांग्रेस पार्टी है और बहुत बड़ा परिवार है, और लड़ाई लड़ने के लिए हर आदमी अपने मुद्दे विषय को लेकर सड़कों पर जो वर्तमान में सरकार है उसके खिलाफ संघर्ष कर सकता है। हमारे जिला अध्यक्ष जी यहीं बैठे हैं, जो ग्रामीण के हिसार के अध्यक्ष हैं। अगर कहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रताड़ना होगी, पुलिस उठाकर बंद करेगी, तो उसके खिलाफ थाना घेराव के लिए को किसी से पूछना तो नहीं। ये कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए बने, जाकर थाने का घेराव करेंगे, लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। तो ये तो अधिकार है, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीति में जनता के और खासकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना यही नेता का काम। 2024 के चुनाव से पहले भी इस तरह से फॉर्म भरवाए गए थे, जहाँ पर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला था, वहाँ भी फॉर्म भरवाए थे, जबकि तय था कि जो पहले से विधायक है वो टिकट देंगे। अभी फिर से आप फॉर्म भरवा रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ था तमाम मुखालफतें हुई थी आपके कैंडिडेट्स की। ये जो फॉर्म आप भरवा रहे हैं, तो आपको लगता है इससे मजबूत होगी कांग्रेस या रिफ्ट हो जाएगी? देखिए, आपके पास बहुत सवाल है, लेकिन मैं कहीं भागूंगा नहीं, आपके हर सारे सवाल का जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश से आता है ये फॉर्म, जिला अध्यक्ष के लिए है, और बाकायदे इसका सर्कुलर जारी हुआ और देश भर में संगठन सृजन चल रहा है। तो ये विधायक चुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, ना विधानसभा प्रत्याशी चुनने के लिए आया हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मात्र संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिलाध्यक्ष को चुनने का है और 6 नामों का पैनल लेकर जाने का है। 6 नामों का पैनल बोले तो मतलब हमारे 80 से 6 लोगों के नाम लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये फिर फाइनल कौन तय करेंगे? हम सब लोग बैठ के तय करेंगे। हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी बैठेंगे। क्या आखिरी में मोहर कैसे लगेंगे? मोहर तो दिल्ली से ही बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मोहर के कहाँ कभी कोई, मेन तो वही है ना, तो उन्हीं के आदेश से जारी होगा ना। हम अपना प्रस्ताव ही तो देते हैं। नॉमिनेशन ज्यादा आ जाता है, उसकी स्थिति कैसे करें? कितना भी नामिनेशन आ जाए, 100 नामिनेशन आ जाए, मैं 100 नाम पर चर्चा करूंगा। ये आप ही जैसे हमारे जो बुद्धिजीवी साथी वही बता देंगे ये ठीक है या नहीं ठीक है। हम आपसे भी सलाह लेंगे, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, रोज देख रहे हैं कौन लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और संगठन को मजबूत कर रहा है, तो सारे राय विचार कल भी बनेगा अध्यक्ष या पावरफुल बनेगा? कांग्रेस का बनेगा, ये मैं जरूर बता दूं। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत। अब ये सारे दवाई वाले ट्रीटमेंट में